ये टेंशन की पहचान है कि मनोरंजन वही लोग करते हैं जिनका मन गंजन हो गया है, जिनका मन बहुत दुखी है, टेंशन में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, जिनका मन स्ट्रेस में है, वो लोग मनोरंजन साधन ढूंढते हैं। किसी तरह मन को बहलाया जाए। बेहद तादाद से ज्यादा दुख है मन में, इसलिए बैठकर ताश खेल रहे हैं। अरे मूर्खों, ताश खेलने से दुख कम नहीं होगा, दुख और बढ़ जाएगा। ये पतंग उड़ाने से दुख कम नहीं होगा। पतंग नहीं उड़ाना है, पतंग उड़ाने का अर्थ समझना है। अपनी जिंदगी की पतंग को और ऊंचे ले जाना है। आज के दिन संकल्प लीजिए और उस पतंग, जिंदगी की पतंग की डोर किसी महान सदगुरु के हाथ में थमाना है, ताकि वो हमारे जीवन की पतंग को सबसे ऊंचे दुनिया के आकाश में उड़ा सके। इसलिए यह है पतंग का अर्थ। वो बुढ़ऊ लिए पतंग छत पर खड़े थे, मैंने देखा। अरे हमने कहा धूर्त, प्रवचन में आ जा, तेरी पतंग सही कर दूं। हाँ, बूढ़ा हो गया, पतंग उड़ाता है। जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी हो, पतंग के बारे में समझो। पतंग तो बहुत लोग उड़ाते हैं, लेकिन उनकी पतंग ऊंचे उड़ती है जिनकी डोर लंबी होती है। और डोर भी लंबी हो फिर भी पतंग ऊंचे नहीं जाएगी। डोर जिसके हाथ में है वो उड़ाने वाला कलाकार होना चाहिए, तब पतंग ऊंचे जाए। अरे उड़ाने वाला भी कलाकार हो फिर भी पतंग ऊंचे नहीं जाएगी। डोर भी लंबी हो तो भी ऊंचे नहीं जाएगी, टॉप पर नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारी पतंग की डोरी को काट देंगे और नीचे गिरा देंगे। तो दूसरों की पतंग से बचाने की भी कला होनी चाहिए, तब आपकी पतंग आकाश में उड़ती रहेगी। और तुम्हारे जीवन की पतंग की डोर को काटने वाले कोई गैर लोग नहीं होते हैं, वह भी तुम्हारे ही आसपास के लोग, परिचित लोग होते हैं। वही तुम्हारे जीवन की पतंग की डोर काट कर तुमको नीचे गिरा देते हैं। उनसे अपनी डोर को काटने से बचने की कला भी सीखो और अपने जीवन की पतंग की डोर कोई अच्छे महान पुरुष के हाथ में थमाइए। जैसे राम ने अपने जीवन की पतंग की डोर को विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया था, कृष्ण ने अपने जीवन की पतंग की डोर को संदीपन गुरु के हाथ में सौंप दिया था, ऐसे तुम भी किसी महान गुरु के हाथ में अपने जीवन की पतंग की डोर को सौंपिए। फिर देखिए आपकी पतंग कभी तंग नहीं होगी और पतंग में रोज रोज नया नया रंग आ जाएगा और पतंग जंग में आगे निकल जाएगी। और ये भी याद रखना, पतंग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। डोर भी लंबी है, उड़ाने वाला भी कलाकार है, लेकिन क्वालिटी खराब है। सड़ा कागज है, वो फट जाएगी, हवा में गिर जाएगी नीचे। क्वालिटी भी अच्छी हो। आपके जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। आपके जीवन की पतंग अच्छी होना चाहिए। और जीवन की पतंग कैसे अच्छी बनती है? चरित्र अच्छा हो, कर्म अच्छे हो, स्वभाव अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छे हो, डिसीजन अच्छा हो, तो आपके जीवन की पतंग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और जीवन की पतंग की क्वालिटी भी अच्छी है, डोर भी लंबी है, लेकिन डोर मजबूत भी होना चाहिए, ये भी याद रखना। और डोर मजबूत भी है, उड़ाने वाला कलाकार भी है, लेकिन मौसम ठीक नहीं है। पानी बरस रहा है, आपकी पतंग फिर नीचे गिरेगी, भीग जाएगी, खराब जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए मौसम भी देख लो, समीकरण भी देख लो, टटोल लो, सिस्टम देख लो, सब समझ लो। मेरे पास में एक फोन आया नीम का थाना, जिला राजस्थान से। बोले गुरुदेव, मेरी इच्छा हो रही हो, मेरे जमात वालों की, साथ वालों की इच्छा है कि सरपंच का चुनाव लड़ जाओ। हमने कहा तुम्हारी इच्छा रोज रोज नई नई इच्छा होती है। अभी तुम बिजनेस में नीचे गिर गए थे, 1 साल से उठ पाए हो, चुनाव में आ रहे हो। अरे बोले सब मेरे साथ है। तुमने कहा अपनी जाति के लोग कितने हैं? बोले इतने हैं। अच्छा, दूसरी जाति की इतने, उतने, कितने, कौन कौन लड़ रहा? इतने लड़ रहे हैं। हमने कहा तुम मत लड़ना, नहीं तो दुकान के ग्राहक भी कट जाएंगे
राजनीति में जीरो चले जाओगे और इधर ग्राहकों में भी कट जाओगे तो ठन ठन गोपाल बन जाओगे। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। हमने कहा अभी नहीं, 5 साल और धन कमा लो, व्यवहार कमा लो, प्रेम कमा लो, इज्जत कमा लो, प्रभाव कमा लो। अखाड़े में जब उतरो तो याद रखना पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए। राम भगवान ने अचानक रावण के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, तैयारी में बहुत समय लग गया था। रामा दल तैयार किया, सुग्रीव की सेना, अंगद की सेना, हनुमान जी की सेना और जामवंत की सेना, बड़े बड़े सेनापति सबको जोड़ करके मोड़ करके भगवान ने पूरी ताकत के साथ में तब आक्रमण किया था और एक बार में फाइनल काम कर दिया था। इसलिए तैयारी करते रहो, करते रहो। कोई काम करो थोड़ा उसकी तैयारी करो। व्यासगादी निवेदन कर रहे हैं, आप बिजनेस करना है, बिजनेस ऐसे मत करो। जो बिजनेस करना चाहते हो पहले उस बिजनेस वाले से दोस्ती करो, उसके साथ रहो, साथ बैठो, उसकी बात सुनो, उसको देखो सिस्टम को और उसको समझो, उसके साथ थोड़ा काम भी करो, धीरे धीरे गहराई को आंक लो। उसके बाद में फिर बिजनेस में उतरो तो कभी फीड नहीं खाओगे, सफल होते चलो। ये धीरू भाई अंबानी ने जब पेट्रोल पंप खोलने का नंबर आया तो इसने पेट्रोल पंप पर नौकरी किया 400 रुपये महीने की, और 400 रुपये महीने की नौकरी करने के बाद धीरू भाई अंबानी आज उसके पास में हजारों पेट्रोल पंप हैं और रिलायंस रिफाइनरी सेंटर गुजरात में है, जहां से पूरा पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में सप्लाई होता है। 42 किलोमीटर लंबी उसकी फैक्ट्री है, रिफाइनरी सेंटर। याद रखना, कोई काम करने से पहले सीखने की आवश्यकता होती है और सीखने के बाद शुरू करने से सफलता तुम्हारे चरण चूमने के लिए चली आती है। इसलिए विवेक करना। इसलिए मैं बेटियों से भी कहूंगा, बहू बनने से पहले अपने घर में रोटी बनाना सीख लो, झाड़ू लगाना सीख लो, बर्तन मांजना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो, घर संभालना सीख लो, माँ बाप को फ्री कर दो, सारा काम कर लो, घर की सेटिंग कर लो, सजावट कर लो, पर्दे ठीक कर दो, डिजाइन बना दो, डेकोरेशन कर दो, घर को सुंदर कर दो, सबको चाय नाश्ता बनाना सीख लो। फिर ससुराल आओगी तो कोई झंझट नहीं होगा और घर में ऐसे पड़ी रहोगी, पड़िया जैसे पड़ी हो, तो फिर तुम्हारी सासू सोचेगी लाड़ी आई है, पर बाद को पता चलेगा वो भैंस की पाड़ी आई है और पड़ी रहोगी। तिलक सेवा प्रारंभ हो चुकी है, सब हंस रहे, गुरुजी मजेदार बहुत। मैं तो मजेदार ही हूँ, शुरू से मजेदार हूँ। तिलक सेवा प्रारंभ है। तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन, अपनी लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए उसमें दक्षिणा अर्पित कर सकते हो और तिलक प्रेम से लगवाइए। हिंदू धर्म का प्रतीक तिलक है। तिलक कंठी माला जनेऊ, कान में कुंडल, हाथ में कमंडल, नाक में नथुनी और पैरों में लाल रंग, होंठ में लाल रंग, और कहा नाखून में लाल रंग, नाखून में रंग, होंठ में रंग, पैर में रंग, एड़ी में रंग, अंगुलियों में रंग, और गाल में रंग, बाल में रंग, खोपड़ी में रंग, और घर में छिड़ी जंग और सब हो गए तंग। तो ऐसे हिंदू धर्म में बड़ी सुविधा, बड़ी आराम, बड़ा सुख। अरे ये तो स्वर्ग है। मेरे को तो हिंदू धर्म में जो सफाई शुद्धता बहुत अच्छी लगती है, इसका प्रेम बहुत अच्छा लगता है। हिंदू घर में जन्म हुआ ये सौभाग्य तुम्हारा है, और जो हिंदू बनना चाहे उसको बना भी लीजिए। किसी का मन परेशान हो गया इधर उधर में तो अपने हिंदू बना लो, उसको नाम बदल लो, काम बदल दो। और मैं तो सोचता अगर कोई हिंदू बने तो इसको सब लोग मिल करके आधा बीघा जमीन खरीद कर भी दे दो कि आजा मेरा भाई आजा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया तो भूला नहीं कहा जाता है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। एक दूसरे को मदद करते चलिए, सहयोग करते चलिए। सेवा इसी का नाम है, परोपकार इसी का नाम है, धर्म इसी का नाम है, पुण्य इसी का नाम है। मदद करना,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा मत पहुंचाइए, सहयोग करते रहिए, आपस में हिल मिल करके रहिए। नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू खाना पीना बंद कर दीजिए। गुटखा कभी मत खाइए, चाय भी कम करिए, छोड़ दीजिए। काफ़ी बिल्कुल पीते हो तो माफ़ी मांग लो, अब नहीं पीना है। और आलस को छोड़िए, प्रसन्न रहिए, गहरी नींद का सुख लीजिए। सोते समय सोचना बंद कर दीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए। दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ ज़्यादा मिलने वाला भी नहीं है। जो मिलने वाला था मिल गया है, छूटने वाला छूट गया है। बेईमान जो कुछ लेना था ले लिए हैं। अब मुस्कुराते रहो, ठीक से जीते रहो, कोई चिंता मत करो, हार जीत की परवाह मत करो। कोई है वही जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। टेंशन छोड़ दे। आप चिंता करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो, चिंता करके आपने जो प्राप्त किया है उसको भी खो सकते हो। टेंशन करके आप उन्नति नहीं कर सकते हो, टेंशन करके अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी खो सकते हो। और यह भी याद रखना, दुखी हो करके आप दुनिया में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो, और प्रसन्न रह करके आपके सारे दुख भी दूर हो सकते हैं, और सुख का कमल खिल सकता है, और जिंदगी में आनंद आ सकता है। इसलिए बहुत परेशान मत हो, आफा काफा लाफा जाफा में मत पड़े रहना। अपने चरित्र को भी सुधारना। दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, स्वयं को बदलना है। दुनिया बदलने की कोशिश बात को कीजिए, स्वयं को बदलने का प्रयास पहले कीजिए। और जिसको खुद को बदलना आ गया, याद रखना सारी दुनिया को बदलने की सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाती है। मेरे पास में कई लोग आए और बोले मैंने चाय छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा था चाय छोड़ो? बोले तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम नहीं पीते तो हमने भी छोड़ दिया। देखो, कभी भी चाय का चक्कर भी छोड़ो, कोई फायदा नहीं। गरम गरम चाय खाम खा जीभ का आगे का भाग जल जाता है और ओंठें सब झुलस जाती है। और आजकल बेईमान वाले गिलास इतना बड़ा है, कमाल है। इतना बड़ा तो चिड़िया पी जाएगी, बेईमानी वाले गिलास में चाय मिलती है। ऐसे किया, बस हो गया, एक बार में सुड़क गए। हाँ, छोड़ो चाय फाय बकवास। खाना है तो पोहा खाओ, कभी कभी खसखस का हलवा खाओ। वो खुश हो गए महाराज हमारे। अरे वो हंस रहा, उसके ऊपर कैमरा क्यों नहीं लगाते? ए भाई उधर घुमा दो यार, तुम कैसा आदमी, अपने गुरु भाई हुई के तुम उधर आओ की हंसी कैच कर लो। इधर ये साधु हो सब, पता नहीं इनसे कौन इनका डिस्टर्ब है, इनका फोटो ही नहीं लेते। ले लो अपन साधु हंसत है, मजा आ जाए। हाँ, अपने घर में भी घी परोस देख चाहिए। जो ज्यादा हंसे वह कैमरा घुमाते हो। ज्यादा हंसी अगर चली गई कहीं यूट्यूब चैनल में तो कल डबल संख्या आई। लोग सोचे इतना मजा आ रहा, चलो छोड़ो दुनिया, बैठो चलो है। इसलिए हंसने वाले फोटो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जय तव नाम न जाई। मंद मंद प्रभु जी मुस्काई, जाको मिलई ताको दुख दूरी करी पावई। प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, इसलिए खुश रहकर काम करना सीखो, अभ्यास बनाइए। ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, सिर दर्द उड़ दर्द सब फालतू। और दुखी कभी मत होना, दुख आए तो भी दुखी ना होना। कांटों पर भी मुस्कुरा कर पैर रखे। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो दुनिया में उसको सही ढंग से जीना आ गया, जीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर पिया। खिचड़ी का महापर्व है। आज एक कथा सुनाता।
उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, मेरा नेपाल बॉर्डर का जन्म है, तो आश्रम भी वही है। तो वहां का नियम है खिचड़ी के दिन नाती नानी नाना के घर खिचड़ी खाने जाता है, ऐसा नियम है। तो एक नाती अपने नानी नाना के यहाँ खिचड़ी खाने गया और खिचड़ी खाने जब गया तो नानी ने खिचड़ी परोस दी। फिर नानी कुएं में पानी भरने चली गई। पुरानी कहानी है और पुरानी नानी है, और गई पानी भरने। नानी हमेशा बहुत चतुर होती है, क्योंकि नानी बनने तक की लंबी यात्रा करते करते पूरा ट्रेंड हो जाती चतुराई, क्योंकि नानी बहुत देर बाद बनने का अवसर आता है। नानी जब तक वो बनती है तब तक खिलाड़ी हो जाती है। तो नानी बहुत खिलाड़ी थी, नाती को खिचड़ी परोस दिया और नानी कुएं में पानी भरने चली गई। बड़ी मजेदार कथा, थोड़ा मुस्कुरा के सुनना, ध्यान लगा के। पानी भरने गई और नाती की खिचड़ी में घी नहीं डाला और 5-10 मिनट आई ही नहीं, कुएं पर बातें करती रही। अन्य औरतें मिल गई, उनसे बात करने लग गई। नाती 5 मिनट बैठा रहा। खिचड़ी सामने थाल में परोसी रखी हुई है। नाती इंतजार कर रहा है कि नानी आएगी, पानी लाएगी, फिर घी डालेगी खिचड़ी में, तब मैं खाऊंगा। लेकिन नानी सोच रही है कि पानी के बहाने देर में जाऊंगी, तब तक नाती खिचड़ी खा लेगा तो खिचड़ी में घी नहीं डालना पड़ेगा। नानी चालाक। तो नाती, आखिर नाती भी तो उसी के ब्लड ग्रुप का है, तो वो भी कम चालाक नहीं है। नाती ने सोचा आखिर पानी भरने नानी गई है, घी थोड़े पानी भरने गया है, घी तो यही कहीं होगा। अगर ज्यादा देर लगाती है नानी तो घी ढूंढो। तो घी ढूंढना शुरू किया तो उसे रस्सी में ऊपर छत के कड़ा में एक छोटा सा घड़ा टंगा हुआ दिखाई दिया। अब उतनी ऊंचाई तक नाती का हाथ नहीं पहुंचता था। तो नाती ने क्या किया, एक कुर्सी उठाकर लाया, उस पर खड़ा होकर वो छोटा सा घड़ा उतारा, उसमें देखा तो उसमें आधा किलो घी था। उस घड़ा को चूल्हे के ऊपर रख दिया। चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आग थी, क्योंकि अभी उसी चूल्हे की आग में खिचड़ी पकाई गई थी। थोड़ा थोड़ा आग बुझी थी, थोड़ा थोड़ा आग जिंदा थी। उस पर रख दिया तो घी गर्म हो गया, पिघल गया। और जब घी पिघल गया तब तक नानी के आने की आवाज सुनाई दी, थोड़ा बाल्टी की आवाज और दरवाजा खट की आवाज आई। तो नाती डर गया और घी का घड़ा उठा करके फिर उसी रस्सी के उसमें टांग दिया और झट कुर्सी हटा दिया और बैठ गया। क्योंकि नानी अगर चालाक है तो नाती डबल चालाक है, वो भी खिलाड़ी है। और खिलाड़ी खिलाड़ी में जब मुकाबला फंसता है तो बहुत संघर्ष होता है। बहुत मजेदार कथा है। नानी आई, देखा नाती के सामने खिचड़ी रखी है, थाल रखी है, नाती खा ही नहीं रहा है, बैठा है। तो नानी ने कहा कि बेटा खाओ, खा लो बेटा, खा लो, आज खिचड़ी का पर्व है, खा लो। नाती बोला कि नानी, मैं तो बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं, और बिना घी की खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और बात भी सच है, खिचड़ी में घी ना हो तो बेकार लगती, बाटी में घी ना हो तो बेकार लगती, और दाल अगर फ्राई न की गई हो, छौंकी न गई हो तो बेकार लगती। ये सब चीजें हैं। तो नानी ने कहा, अरे मेरा नाती, प्यारा नाती, अरे तुझसे ज्यादा मैं किसको प्रेम करूंगी। अरे नाती, घर में घी है नहीं, नहीं तो तेरे को जरूर देती, घी खत्म हो गया है। नाती तो समझता घी है।
तो नाती बोला, जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है तो घी जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र को मेरी माँ मेरी थाली में औंधा कर देती है तो मैं संतोष कर लेता। तो घी का पात्र ले आओ, औंधा कर दो तो संतोष कर लूं। अब नानी समझती थी ये घी का पात्र है, जनवरी का महीना है, घी ठंडा है तो औंधा भी करूंगी तो क्या फर्क, जल्दी ऐसे कर दूंगी फिर उठा के रख दूंगी। लेकिन नाती भी समझता है औंधा तू कर, मैं तो पिघला के रखा हूं। वो पहले से सब रेडी कर दिया। नानी फट से कुर्सी लाती है, खड़ी होती है, ऊपर रस्सी में टंगे हुए घी के घड़े को उतारती है और स्पीड से ला करके थाली, वो भी नहीं देखती, जल्दी अंदर नहीं देखती, क्योंकि उसको तो जल्दी करना है ताकि नाती देख ना पाए, और एकदम औंधा कर देती है। आधा लीटर घी थाली में भर गया। अरे ले 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 ले, खा ले खा ले, मैं नहीं जानती थी इसमें तली में बचा होगा, थोड़ा सा खा ले। नाती मुस्कराने लगा, तेरी ऐसी तैसी नानी की क्या समझ रखी है, ये नाती भी तेरे ही ब्लड ग्रुप का है, सब खा जाऊंगा घी। तो नानी फिर और चालाकी किया नानी ने कहा, जब मेरे घर में नाती खाने के लिए आता है तो नाती के प्यार में नानी भी साथ में खाती है। तो नानी भी खाने बैठ गई वहीं पलाथी मारकर, अलथी पलथी मार के बैठी नानी, और नानी खाने लगी। अब घी खूब खाती जाए नानी। नानी ने सोचा नाती को घी नहीं खाने दूंगी, मैं ज्यादा खा लूंगी। तो नानी कहानी सुनाती थी कि बेटा, जब तेरी माँ शादी नहीं हुई थी तो बहुत बीमार रहती थी, उसके दुख से मैं बहुत दुखी थी। तेरे मामा जी उसके बाद बहुत बीमार हुए तो उससे बहुत दुख मिला। तेरे नाना बीमार होकर मर ही गए, वो बहुत दुख हुआ। और तेरा बड़ा भाई भी बहुत बीमार रहा, उसका दुख हुआ। ऐसे कहानी सुनाती जाए, मन बहलाती जाए और जल्दी जल्दी घी तरफ से खाती जाए नानी। तो नाती ने कहा, नानी तुम कितना दुख सबका झेल चुकी हो, मैं सबका दुख एक साथ उठाकर पी लेता हूं। उसने थाली उठाया, जितना घी था सब पी लिया, बोले अब सब दुख खत्म हो गया, सबका दुख मैं पी गया। ए नानी क्या चालाकी करती है। ये है खिचड़ी की कहानी। मैं निवेदन करूंगा, जीवन में दुख तो बहुत है, लेकिन सब दुख उठाकर पी लीजिए और जिंदगी में मुस्कुरा कर जी लीजिए, और दाता बनकर जियो, लोभी बनकर मत जियो, देने योग्य बनो, दूसरों के लिए भी कुछ करके जाओ। इसी का नाम तो परोपकार और पुण्य होता है।